तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसएमबी एक्सप्लॉइट किया था। आज के वीडियो में हम टेलनेट का एक्सप्लॉइटेशन देखेंगे। क्या होता है ये टेलनेट? तो टेलनेट स्टैंड्स फॉर टेलीटाइप नेटवर्क। ये एक टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम है जो कि यूज़ किया जाता है रिमोट सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए। देखो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि हम किसी भी रिमोट सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं टेलनेट के थ्रू, अगर टेलनेट सर्विस सर्वर पर अवेलेबल है तो। और हम लोग फिर उस सर्वर को ऐसे ही यूज़ कर पाएंगे एज इफ़ कि वो हमारे सामने हो, और अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, डायरेक्टरीज़ बना सकते हैं, फिर फाइल डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरीज़ ब्राउज़ कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं इवन इफ़ हम लोग 1000 माइल्स दूर हैं फिर भी, बिकॉज़ ये एक कमांड लाइन टूल है और कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, तो ये फास्ट है। और ये जो टेलनेट है ये बहुत पहले बनाया गया था, अराउंड 1969 में, जब लोग इंटरनेट पर इतना रिलाई नहीं करते थे और ना ही सिक्योरिटी को कोई इतना ज़्यादा सीरियस लेता था। तो टेलनेट का बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सभी चीज़ें क्लियर टेक्स्ट में ट्रांसफ़र की जाती हैं और देयर इज़ नो इनक्रिप्शन। तो आज की तारीख में अगर तुम किसी सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करोगे ओवर टेलनेट, तो कोई भी हैकर ईव्सड्रॉप करके कोई भी सेंसिटिव डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो आज भी लोग यूज़ करते हैं टेलनेट, लेकिन इंटरनेट पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो टेलनेट का यूज़ करते हैं, और लोकल एरिया नेटवर्क में टेलनेट बहुत ज़्यादा, मतलब एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंटरनेट, टेलनेट लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो फिर से मशीन ट्राई मी पर अवेलेबल है, लेकिन सब्सक्रिप्शन लगेगा। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर भी एटलीस्ट ये वीडियो देखो, तो आपको टेलनेट का एक्सप्लॉइटेशन एक बेसिक लेवल पे समझ आएगा। तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं मशीन की तरफ। तो ये पिछले रूम का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में हमने एसएमबी एक्सप्लॉइट किया था और अब हम टेलनेट की तरफ है। तो अंडरस्टैंडिंग टेलनेट जो हमने इंट्रो में समझा कि टेलनेट क्या होता है, और रिप्लेसमेंट के तौर पे टेलनेट क्योंकि क्लियर टेक्स्ट में सभी चीज़ें ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है, तो टेलनेट को रिप्लेस कर दिया है एसएसएच ने, बिकॉज वो सिक्योर है और जब ट्रांसमिट करता है वो डेटा तो इनक्रिप्टेड मोड में करता है। तो आजकल की सभी ज़्यादातर चीज़ें एसएसएच यूज़ करती है, ना कि टेलनेट। तो हाउ डज टेलनेट वर्क? तो यूज़र कैन कनेक्ट यूजिंग टेलनेट एंड देन आईपी और फिर पोर्ट। तो व्हाट इज़ टेलनेट? तो टेलनेट क्या है, इसका आंसर हमें देना है। तो टेलनेट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ से इस चीज़ को कॉपी करते हैं और सबमिट करते हैं। व्हाट हैज़ स्लोली रिप्लेस टेलनेट? तो टेलनेट को एसएसएच ने रिप्लेस किया है। हाउ वुड यू कनेक्ट टू अ टेलनेट सर्वर विथ द आईपी ऑन पोर्ट 23? तो यहाँ इसका सिंटेक्स है टेलनेट और फिर आईपी एड्रेस 10.10.3 और फिर पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर दिया है 23। What the lack of what means that all telnet communication is in plain text? तो इसका आंसर है इनक्रिप्शन, बिकॉज ये टेलनेट इनक्रिप्शन ही लैक करता है। तो इस चीज़ को भी सबमिट करते हैं। तो हमने टेलनेट को समझ लिया है, अब हमें इन्यूमरेट करना है। तो मैंने मशीन ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, और मशीन को स्टार्ट करने के बाद एटलीस्ट 5 से 10 मिनट देना, ताकि वो पूरी तरीके से ठीक से बूट हो जाए। तो बिफोर वी बिगिन मेक श्योर टू डिप्लॉय, ठीक है। इन्यूमरेशन, we have already seen how key enumeration can be in exploiting a misconfigured network service. However, vulnerabilities that could be potentially trivial to exploit don't always jump out at us. For that reason, especially when it comes to enumerating network services, we need to be thorough in our method. तो पोर्ट स्कैनिंग, तो हमें सबसे पहले पोर्ट स्कैन करना है, और हमें नहीं पता कि, मतलब मैंने जब पिछली बार ये चीज़ की थी तो मुझे जहाँ तक याद है कि टॉप 1024 पोर्ट्स में टेलनेट का पोर्ट नहीं मिला था। तो हमें एक पूरा 65,535 पोर्ट्स को स्कैन करने पड़ते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं क्या करता हूँ कि nmap और फिर एक एग्रेसिव स्कैन दे देता हूँ, और मैं पोर्ट की रेंज डिफाइन कर देता हूँ 1 से 10,000 के बीच में, ताकि टाइम थोड़ा बचे। बिकॉज अगर आप चाहें तो पूरा पोर्ट भी स्कैन कर सकते हैं -p- से, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं रेंज ऑफ पोर्ट्स ले रहा हूँ, ठीक है।
और फिर इसके बाद में आईपी एड्रेस। तो ये है आईपी एड्रेस और इसको हम ई कर देते हैं। एक्चुअली हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी सिलेक्शन cd try hack me और फिर बेसिक एक्सप्लॉयटेशन, और यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir, ये है टेलनेट, और यहाँ पे हम स्टफ्स परफॉर्म करेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पेस्ट करते हैं और टी टेलनेट स्कैन, तो वो अपना स्कैन करे तब तक हम यहाँ पर आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। तो पोर्ट स्कैनिंग, लेट्स स्टार्ट आउट द सेम वे वी यूजुअली डू अ पोर्ट स्कैन टू फाइंड आउट एज मच इंफॉर्मेशन एज वी कैन अबाउट द सर्विसेज, एप्लीकेशन स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम of the target machine. Scan the machine with Nmap. Output, let's see what's going on the target server. How many ports are open? तो ये बहुत टाइम लेने वाला है जहाँ तक मुझे पता है, बिकॉज हमने अग्रेसिव स्कैन भी परफॉर्म किया है और एक रेंज ऑफ पोर्ट्स दे दिए हैं। तो ये टॉप 1024 पोर्ट्स ना स्कैन करके टॉप 1000 पोर्ट्स स्कैन करने वाला है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को स्कैन होने देते हैं और रिजल्ट्स का वेट करते हैं। तो ये है स्कैन रिज़ल्ट जो हमने स्कैन किया था टॉप 10,000 पोर्ट्स एग्रेसिव मोड में, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक लौता पोर्ट ओपन मिला है जो कि 8012 है TCP, और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन ऑन द टारगेट मशीन? तो 1. What port is this? 8021 8021 12 है शायद, हाँ। This port is unassigned but still lists the protocol it's using. What protocol is this? TCP. It's using TCP protocol. Now rerun the nmap scan without the -p tag. How many ports show up as open? तो सबसे पहले तो इस चीज़ को मैं मूव कर देता हूँ mv telnet और telnet वाले फोल्डर में। telnet scan to telnet, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि बिना डैश, मैंने फुल पोर्ट स्कैन नहीं किया था बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने रेंज ऑफ पोर्ट्स दे दिया था, तो उसमें ही हमें 10-15 मिनट लग चुके हैं। तो अगर मैं -p दे देता तो शायद और भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो वो कह रहा है कि अब वापस से स्कैन रन करो, बट इस टाइम विदाउट -p, एक नॉर्मल स्कैन जैसा कि हम रन करते हैं। तो nmap और फिर सीधा दे देते हैं टारगेट IP, मतलब कि एक सिंपल सा स्कैन रन करते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये स्कैन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये जो स्कैन था हमारा, ये स्कैन 15 मिनट लिया था, और ये स्कैन के रिजल्ट्स हमें अभी तुरंत दिख जाने चाहिए विदिन 30 to 45 सेकेंड्स। और यहाँ पर और आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, हियर वी सी दैट बाय असाइनिंग टेलनेट टू अ नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉमन पोर्ट लिस्ट or top 1000 ports that nmap scans. It's important to try every angle when enumerating as the information you gather here will inform your exploitation stage. Okay, हाँ। तो देखो यहाँ पर ये nmap यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 1024 पोर्ट स्कैन करता है, और ये जो पोर्ट है 8012 ये टॉप 1024 पोर्ट्स के लिस्ट में तो नहीं आता, ये तो 8012 पोर्ट नंबर है। तो इस चीज़ को तो nmap स्कैन ही नहीं करेगा। तो वो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि जब भी हम पोर्ट स्कैनिंग यूज़ करते हैं तो हर कोई डिफरेंट एंगल ट्राई करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेंज ऑफ पोर्ट्स दिया था, ये मुझे पता था इसलिए मैंने रेंज ऑफ पोर्ट्स दिया है। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं भी मजबूरी में -p यूज़ करना ही पड़ता, ठीक है। तो 0 ports are shown as open when we do not use -p, ठीक है। हियर वी सी दैट, ठीक है, ये तो कर लिए हैं कि हमें कोई भी पोर्ट ओपन नहीं मिला। बेस्ड ऑन द टाइटल रिटर्न टू अस व्हाट डू वी थिंक दिस पोर्ट कुड बी यूज्ड फॉर।
तो क्या टाइटल मिला है हमें? फिंगरप्रिंट स्ट्रिंग्स, ये सब, और स्किडीज बैकडोर, और यहाँ पर एक स्टार है, फिर स्पेस है, और फिर BACKDOOR। तो बैकडोर से पहले कुछ आएगा, तो अ बैकडोर शायद से, हाँ, तो अ बैकडोर। हु कुड इट बिलोंग टू? गैदरिंग पॉसिबल यूजर नेम्स इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इन्यूमरेशन। तो यहाँ पर उसने नाम भी दे ही दिया है, स्किडीज बैकडोर, तो स्किडी, SKIDY। Always keep a note of information you find during enumeration stage so that you can refer back to it when you move on to try exploits। तो हाँ, इसलिए मैंने एक फाइल में सेव कर लिया उस चीज़ को कि अगर मैं गलती से क्लियर कर भी दूँ यहाँ पर, तो हमारे पास एटलीस्ट वो फाइल प्रेजेंट हो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो हम चलते हैं एक्सप्लॉइटिंग टेलनेट वाले फेज में। तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ टेलनेट एक्सप्लॉइट। टेलनेट बीइंग अ प्रोटोकॉल इज इन एंड ऑफ इटसेल्फ इनसिक्योर फॉर द रीजंस वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर। इट लैक्स इंक्रिप्शन, so sends all communication over plain text and for the most part has poor access control। और ये दो CVEs हैं। तो method breakdown, there is a poorly hidden telnet service running on this machine। ठीक है, the service itself is marked as backdoor। हाँ, the service itself is marked as backdoor, skiddy is backdoor। we have possible usernames of skiddy implicated। ठीक है, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन लेट्स ट्राई एक्सेसिंग दिस टेलनेट पोर्ट एंड यूजिंग दैट एज अ फुटहोल्ड टू गेट अ फुल रिवर्स शेल ऑन द मशीन। तो कनेक्टिंग टू टेलनेट, तो हमें टेलनेट पर कनेक्ट होना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेलनेट और फिर IP एड्रेस 10.10.169.188 और पोर्ट नंबर है 8012। तो हम कनेक्ट हो पाते हैं या नहीं देखना पड़ेगा। तो ट्राई कर रहे हैं हम, जब तक आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू नीड टू कीप दिस इन माइंड एज वी ट्राई एंड एक्सप्लोर दिस मशीन। व्हाट इज़ अ रिवर्स शेल? तो रिवर्स शेल बेसिकली अटैकर मशीन से रिवर्स शेल बेसिकली विक्टिम मशीन से अटैकर मशीन की तरफ कनेक्ट करता है। मतलब कि ये उस चीज़ के लिए होता है ताकि अगर कोई डिफेंसेस यहाँ पर लगे हों तो वो ये उस चीज़ को बाईपास कर ले। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिवर्स शेल ही यूज़ होता है एज कम्पेयर टू बाइंड शेल। बाइंड शेल बहुत कम केसेस में यूज़ होता है, मोस्टली रिवर्स शेल ही यूज़ होता है। तो अ रिवर्स शेल इज अ टाइप ऑफ शेल इन विच द टारगेट मशीन कनेक्ट्स बैक टू द अटैकिंग मशीन। ठीक है, द अटैकिंग मशीन हैज़ अ लिसनिंग पोर्ट ऑन विच इट रिसीव्स द कनेक्शन रिजल्टिंग इन कोड और कमांड एग्जीक्यूशन बीन अचीव्ड। ओके, let's try and connect to this telnet port। if you get stuck have a look at the syntax for connecting outlined above। तो हमने कनेक्ट तो कर दिया है, हम चेक करते कनेक्ट हुआ या नहीं। अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। तो हमने 10.10.168 IP एड्रेस तो ठीक है, पोर्ट नंबर भी ठीक है। तो कनेक्ट अब तक नहीं हुआ है टेलनेट और फिर IP और पोर्ट। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ एक बार, टेलनेट, IP और पोर्ट, और मेरा ये भी चालू है VPN। तो ग्रेट, इट्स एन ओपन टेलनेट कनेक्शन। व्हाट वेलकम मैसेज डू वी रिसीव? तो पहले कनेक्ट तो हो जाए, उसके बाद में हम आगे की चीज़ें कर सकते हैं। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? CLER CD टेलनेट और फिर टेलनेट और IP एड्रेस और फिर 8012। अच्छा ठीक है, मैं शायद से मैं जो है एग्जिट टाइप करता हूँ और मैं क्या प्रॉब्लम कर रहा था मैं, मुझे ही नहीं पता। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ
वी आर कनेक्टेड, सो मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमें वेलकम मैसेज ये मिला, स्किडीज बैकडोर। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। लेट्स ट्राई एग्जीक्यूटिंग सम कमांड्स, डू वी गेट अ रिटर्न ऑन एनी इनपुट वी एंटर इनटू द टेलनेट सेशन। तो कमांड्स रन करने की कोशिश करते हैं। ls pwd cd डॉट डॉट, नहीं हमें कुछ नहीं मिला, तो नो। दैट्स स्ट्रेंज, लेट्स ट्राई चेक टू सी इफ what we are typing is being executed as a system command. तो start a tcp dump listener copy। असल में यहाँ पर इन लोगों ने दिया है कि टाइप डॉट हेल्प टू व्यू कमांड्स, तो पहले हम डॉट हेल्प टाइप करके देखते हैं। और यहाँ पर दिया है कि डॉट रन और फिर कमांड का नाम एग्जीक्यूट कमांड्स। तो मैंने सीधा ही नो आंसर कर दिया तुक्के में। तो पहले हम रन करके देखते हैं, रन और फिर ls, रन pwd, नहीं। हाँ तो ठीक है, मतलब कमांड्स रन नहीं हो रहे, तो डॉट रन और फिर कमांड प्रोवाइड करेंगे तो रन होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं रन हो रहा। तो हमें एक टीसीपी डंप एक लिसनर स्टार्ट करना है हमें। इफ यूजिंग योर ओन मशीन विद द ओपन वीपीएन कनेक्शन यूज दिस। ठीक है, तो मैं स्प्लिट टर्मिनल वर्टिकली करता हूँ और यहाँ पर मैं ये नहीं, इस चीज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम सुनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ना हम इसको बोलते हैं रन पिंग -c3 और मेरा जो भी ट्यून 0 का आईपी है वो, बिकॉज यहाँ पर हमने ट्यून 0 प्रोवाइड कर रखा है ना। तो पेस्ट सिलेक्शन, ये चीज़ नहीं यार, if config और ये ट्यून 0 का आईपी और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर जहाँ पर मैं होवर कर रहा हूँ माउस, यहाँ पर हमें 3 पैकेट्स रिसीव होने चाहिए। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो 3 पैकेट्स हमें रिसीव हुए, मतलब कि ये चीज़ एग्जीक्यूट हुई। तो दिस स्टार्ट्स अ टीसीपी लिसनर स्पेसिफिकली लिसनिंग फॉर आईसीएमपी ट्रैफिक विच पिंग्स ऑपरेट ऑन। तो ठीक है, ये कर लिया हमने और ये भी कर लिया। डू वी रिसीव एनी पिंग्स, नोट यू नीड टू प्रीफेस दिस विद डॉट रन। हाँ ठीक है, हमने किया और हमें पैकेट्स भी रिसीव हुए, तो यस। तो great, this means that we are able to execute system commands and that we are able to reach out our local machine. Now let's have some fun. We are going to generate a reverse shell payload using MSF Venom. This will generate and encode a netcat reverse shell for us. Here's our syntax. तो इस चीज़ को कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये चीज़ हमें एक रिवर्स शेल रिटर्न करेगी। सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर लोकल ट्यून 0 आईपी आएगा। तो मैं if config से फिर से चेक कर लेता हूँ, ये है मेरा लोकल ट्यून 0 आईपी। इसे कॉपी करते हैं और इस चीज़ को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं एल होस्ट। तो ये चीज़ हमें एक 1 लाइनर रिवर्स शेल रिटर्न करेगी जो कि हमें एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को Ctrl+C भी कर देता हूँ, इस चीज़ को क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक नेटकैट लिसनर स्टार्ट करते हैं nc-nlvp और हमने यहाँ पर पोर्ट क्या प्रोवाइड किया था, ये देखो यहाँ पर 4444। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ देनी होगी। तो लिसनिंग ऑन एनी 4444 और यहाँ से हमें इस चीज़ को कॉपी करना है, कॉपी सिलेक्शन, और यहाँ पर हमें वापस से वही चीज़ करनी है डॉट रन, लेकिन इस बार ये। तो हमें कनेक्ट मिल गया, देखो हमने यहाँ पर वो चीज़ एग्जीक्यूट की
टेलनेट वाली मशीन पे और हमें हमारी मशीन पर एक कनेक्ट बैक मिला। तो यहाँ पर हमें प्रोवाइड व्हाट डज द जनरेटेड पेलोड स्टार्ट विथ, तो जनरेटेड पेलोड स्टार्ट्स विथ MK FIFO। तो कॉपी एंड पेस्ट, परफेक्ट, वी आर नियरली देयर नाउ ऑल वी नीड टू डू इज स्टार्ट अ, तो ये हमने कर लिया है। और व्हाट वुड द कमांड लुक लाइक फॉर द लिसनिंग पोर्ट वी सिलेक्टेड इन आवर पेलोड। तो netcat nc-lvp और 4444, ठीक है। तो nlvp भी प्रोवाइड कर सकते हो, lvp भी प्रोवाइड कर सकते हो। ग्रेट, नाउ दैट्स रनिंग, वी नीड टू कॉपी एंड पेस्ट। तो ये भी हमने कर लिया है और हमें कनेक्ट बैक भी मिल गया है। और हमें व्हाट्स द कंटेंट ऑफ flag.txt, तो हमें यहाँ से flag.txt का कंटेंट पिक करना है। ls करेंगे तो flag.txt आ जाएगा और cat flag.txt। तो TSM यू गॉट द टेलनेट फ्लैग। तो इस चीज़ को पेस्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। तो हमने सक्सेसफुली टेलनेट को भी फिर एक्सप्लॉइट कर दिया है। और जैसे कि मतलब ये एक बेसिक लेवल का एक्सप्लॉइटेशन था, जैसे कि हमने SMB में भी एक्सप्लॉइट किया था। रियल वर्ल्ड में सिनेरियोस कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सेम सिनेरियो रियल वर्ल्ड में भी देखने मिल जाए, क्या भरोसा। तो फिर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें एक्सप्लॉइट करेंगे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग FTP, इन्यूमरेटिंग FTP और एक्सप्लॉइटिंग FTP। और इसके बाद में एक और रूम है जो बेसिक सर्विसेज का है, उसे भी एक्सप्लॉइट करेंगे। तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट वी कैन फॉलो अलॉन्ग। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।